इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार चातुर्मास आयोजक श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति उदयपुर एवं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर उदासीन आश्रम अशोक नगर उदयपुर चातुर्मास स्थल निवेदक वर्षा योग समिति 2026 एवं सकल दिगंबर जैन समाज उदयपुर अध्यक्ष श्री मेवाड़ बागड़ महासभा श्रीमान लक्ष्मीलाल श्रीमती तिलक देवी मनोज नेहा अंकित सपना एवं पोता पोती पंक्षी अंश माहिर एहसास समस्त बोहरा परिवार उदयपुर राजस्थान। हम सभी रोज की तरह आज भी प्रभु आराधना में उपस्थित हुए हैं। इसी तरह से आचार्य मानतुंग महाराज प्रभु की भक्ति में तल्लीन होते हुए वो कह रहे हैं, छंद नंबर 11 का अर्थ चल रहा है। एक बार छंद को पढ़ते हैं, फिर आपको आगे की व्याख्या शेष व्याख्या को पूरा करता हूँ। पहले छंद को देखेंगे तो बात ज़रा समझ में आएगी। दृष्ट्वा भवन्ते मणिमे से विलोको नियम भूतै नान्यत्रेतो से मोपयाति जनस्य चक्षो पीत्वा पयः शशिकरद्धोति दुग्धे सिन्धो पीत्वा पयः शशिकरद्धोति दुग्धे सिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरसेतुं कायिक्षेत् क्षारं जलं जलनिधेरसेतुं कायिक्षेत्। वो क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? अनिमेष विलोक नियम। ये अनिमेष विलोक नियम क्या है? आप पलक देखने योग्य। अनिमेष विलोक नियम वस्तुतः भगवान का रूप ही कुछ ऐसा है। हम जिसको देखने में थकते हैं उसमें पलक झपकती है। हम किसी को देखते हैं तो हमारी पलकें बार बार झपकती हैं, खुलती हैं, लेकिन भगवान को देखते समय हमारी पलक झपकती नहीं, अपलक रहती है। अनिमेष कि जिसकी पलकें झपकती नहीं हैं, जिसको देखने के बाद किसी तरह का थकान महसूस नहीं होता है, वो अनिमेष देखेंगे। किसी तरह की उनके चेहरे पर थकान नहीं होती है। और इससे दूसरे अर्थ में देखें, बाहर की चीज़ें आप इन आँखों से देख सकते हैं। अपने भीतर विराजमान प्रभु को देखना है तो हमें अनिमेष बनना होगा। भगवान को देखने के लिए हमें अपनी आँखों को स्थिर रखना होगा, हमें अंतर्मुखी बनना होगा, तभी हम प्रभु के स्वरूप के दर्शन कर पाएंगे। अभी हम रोज प्रभु को बाहर से देखते हैं। कैसे देखते हैं? पाषाण की प्रतिमा है, धातु की प्रतिमा है, लेकिन उनके गुणों की तरफ हमारी दृष्टि जाती ही नहीं है। उनके स्वरूप की तरफ हमारी दृष्टि पहुंच नहीं पाती है, क्योंकि इन चर्म चक्षुओं से हम अंतरंग के गुणों को देख नहीं सकते हैं। उसे देखने के लिए अंतर जगत में हमें उतरना पड़ेगा। चर्म चक्षुओं से नहीं, मर्म चक्षु से देखने की जरूरत होती है। एक रूप है बाहर का, दूसरा रूप है स्वरूप का। हम लोग लोक में जिसको देखते हैं
वो रूप दिखाई देता है, पर भगवान के रूप में भी आत्म स्वरूप का बोध होता है। जिसके प्रति हमारा प्रेम होता है, लगाव होता है, उसकी तरह हम सहज खिंचते चले जाते हैं। एक बार एक बच्चे से कहा, तुम मंदिर आया करो, भगवान के दर्शन किया करो। तो मालूम क्या बोलता है, हम भगवान के दर्शन फोटो में कर लेते हैं, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। फिर उससे प्रति प्रश्न किया, ठीक है तुम्हारी कोई फ्रेंड तो होगी, फिर उससे तुम मिलने के लिए फिर फतेह सागर में क्यों जाते? कोई जवाब नहीं। अरे उसकी भी तो तुम्हारे पास फोटो रखी होगी, उससे मिल लिया करे फोटो से। कोई उत्तर नहीं। ऐसे लोगों से क्या कहा जाए? तो वह प्रेम हमें सहज रूप से खींच लेता है, उसे देखने की प्रबल इच्छा होती है, और देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं। लेकिन फिर भी लोगों के प्रति प्रकट प्रेम में थकते हैं। यहाँ प्रभु के प्रेम की बात कही जा रही है। जब हम भगवान की भक्ति से भर कर के देखते हैं प्रभु को, तो फिर क्या है, देखते ही हम रह जाते हैं। आप सौधर्मेंद्र को याद करो, अभी भगवान बना नहीं है, बाल अवस्था है, जन्म हुआ है, सब कुछ अपना निछावर करने को तैयार हो जाता है। बस एक बार प्रभु को मुझे निहार लीजिए, लेने दीजिए, एक बार प्रभु की छवि को देख लेने दीजिए। कौन कह रहा है? सौधर्मेंद्र कह रहा है, जो 6 खंड का अधिपति है। फिर हमारे सामने तो त्रिलोकी नाथ हैं, उनको देखने में जब हम मन लगाते हैं तो सम्यक दृष्टि जीव देखते ही रह जाता है, उसकी दृष्टि कहीं और नहीं जाती है। फिर वो मंदिर में बैठ जाता है, देखता रहता है प्रभु को। फिर आजू बाजू कौन आ रहा है, जा रहा, उसका कुछ भी ख्याल नहीं होता है, रहता है। ऐसी दृष्टि यदि हमारी अंतरंग में जमती है, तभी हम प्रभु के स्वरूप का दर्शन करने में समर्थ हो सकते हैं। तो ये भक्ति वृत्ति का आधार बनती है, और राग हमारे लिए संसार में भटका देता है। रागपूर्ण दृष्टि से हटकर वैराग्य की ओर ले जाने वाला आपका जो रूप है वो अलौकिक है प्रभु, अद्भुत है। इसे जो देखता है वो देखता ही रह जाता है। पहले छंद में देखें, शेष व्याख्या एक साथ करेंगे, छंद और लेते हैं, 2 छंदों को और थोड़ा लेते हैं, फिर बाद में शेष व्याख्या को आगे बढ़ाते हैं। क्या कह रहे हैं? ये 3 छंद हैं जो 11, 12, 13, इसमें प्रभु के अलौकिक दर्शन की बात कही जा रही है, उनके आंतरिक स्वरूप की बात कही जा रही है। संसार में देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन व्यक्ति उनको देख करके थक जाता है। आप कहीं पर्यटक स्थल पर जाते हैं, देखते हैं, शाम हो जाती, चलो कल फिर आएंगे, विश्राम कर लो, लेकिन भगवान के दर्शन करने के बाद किसी की आंखें थकती नहीं हैं, बल्कि अंतरंग में और अभिलाषा जगती है कि मैं देखता जाऊं, हमारी आंखें बंद ना हो। 2 छंद और लेते हैं, बाद में व्याख्या। यही शांत रागे रुचो भी परमाणु विस्त्वम, बोलिए। यही शांत रागे रुचो भी परमाणु विस्त्वम, निर्मापृतस्त्रिभुवनैके ललामे भूते, निर्मापृतस्त्रिभुवनैके ललामे भूते।
तावन्ते एवे खलु ते प्रणवा पृथिव्याम् यत्ते समानेमपेरं नहि रूपमस्ति। वक्त्रं कोते सुरे नरो रघुनेत्रहारी। वक्त्रं कोते सुरे नरो रघुनेत्रहारी। निःशेष निरुजित जगत् त्रितयोपेमानम्। आगे क्या है, पुस्तक देना इसमें। बिंबम कलंक मलिनम कोई निशाकरस्य। यद्वासरे भवति पाण्डुपलासे कल्पम्। एक साथ पढ़ेंगे। यही शांत रागे रुचु भी परमाणु वेस्त्वम निर्मापृतस्त्रिभुवनैके ललामे भूते। तावन्ते ये खलु ते प्रणवा पृथिव्यां यत्ते समानेमपेरं नहि रूपमस्ति। वक्त्रं कोते सुरे नरो रघुनेत्रहारी। निःशेष निरुजित जगत् त्रितयोपेमानम्। बिंबम कलंक मलिनम कोई निशाकरस्य। यद्वासरे भवतु पाण्डुपलासे कल्पम्। क्या कहा? पहले छंद में कहा कि भगवन आपका रूप अनिमेष अलोकनीयम है और आपको देखने के बाद फिर और किसी को देखने की इच्छा शेष ही नहीं रहती है। दूसरे छंद में कह रहे हैं आखिर ऐसा रूप है क्या तुम्हारा? तो कहा है यही शांत राग रुच भी जिन शांत हो गई हैं राग की रुचि यानी प्रभाव जिनका। यही शांत राग रुच भी जिनकी शांत हो गई है रुचि। अब कौन कौन सी रुचि हमारे अंदर? मन को टटोलो, किस किस चीज़ों की रुचि है तुम्हारी? कपड़े पहनने की रुचि है, अच्छे अच्छे आभूषण पहनने की रुचि है, फिर अच्छा खाने की भी रुचि होती है, फिर अच्छा घूमने का भी मन होता है ना? फिर मित्र से मिलने की भी रुचि होती है। चलो थक गए हैं, अब अजमेर से चल कर के आए हैं और अपने मेहमान के यहाँ है ना राकेश जी पाटनी थक गए थे अजमेर में, अब इधर से भी थकने लगे हैं, अब यहाँ से भी जाएंगे आप। ये क्या है? आप लोगों की रुचि की कभी पूर्ति नहीं होती है, हमेशा रुचि बनती ही रहती है। लेकिन कह रहे हैं यही शांत राग रुच भी जिन यानी जिनों की शांत हो गई है राग की रुचि। लिखा ना, शांत राग रुच भी जिनकी रुचि राग की शांत हो गई है यानी प्रभाव जिनका। ऐसे शांत राग रुच भी, रुचि का मतलब यहाँ पर किरण भी है, प्रकाश वाले परमाणु भी, परमाणुओं के द्वारा निर्मापृतस् आप बने हो। जिन शांत राग रुचि परमाणुओं के द्वारा आप निर्मित हुए हो,
त्रिभुवनैक ललाम भूत, तीन लोक के एकमात्र। ललाम यानी ललाम का अर्थ होता है मनोहर, और ललाम का दूसरा अर्थ होता है तिलक। अभी आप किसी का तिलक किया था ना, रात तिलक तो नहीं किया है, मात्र तिलक ही किया है सम्मान के रूप में। तो तीनों लोकों में एकमात्र सबसे सुंदर या तिलक स्वरूप आप हैं, जिन शांत राग रुचि वाले परमाणुओं से बने हो, निर्मित हुए हो। शांत हो गई है राग जिनकी रुचि, ते अड़वहा अपि तावंत एव। तावंत एव ते अणवहा पृथिव्याम, पृथिव्याम यानी इस पृथ्वी में। ते अणवहापि, ते अणु बे परमाणु भी, तावंत एव यानी उतने ही थे जितने से तुम्हारा शरीर का निर्माण हुआ। बात समझ में आ रही? कितनी अच्छी उपमा दी है भगवान के लिए आचार्य मानतुंग महाराज ने, कि इस पृथ्वी पर उतने ही परमाणु थे जितने आपके शरीर में, देह में लग चुके हैं, और बाकी जो अशुद्ध परमाणु बचे वो हम लोगों के शरीर बन गए। कभी ऐसा अनुभव हुआ कि हमारा शरीर किन चीज़ों से बना है और भगवान का शरीर कैसे बना है? तो इस छंद को पढ़ने के बाद लगता है कि वास्तव में प्रभु का, भगवान का जो शरीर का, जिस शरीर का निर्माण होता है, वास्तव में वो उतने ही परमाणु इस धरा पर थे, शुद्ध शांत वाले। उन सब परमाणुओं से उनका देह का निर्माण हुआ। तो पृथिव्याम, इस पृथ्वी में, ते अड़वापि, बे अणु बे परमाणु भी, तावंत एव उतने ही थे। यत इस प्रकार से, ते समान आपके समान, अपरम दूसरा, रूपम रूप ना अस्ति नहीं है। हे भगवान, इस पृथ्वी पर आपके समान दूसरा रूप नास्ति नहीं है। आप जैसा सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि जितने सुंदर परमाणु थे वो आप में लग गए, अब बचे ही नहीं। आप जैसा सौंदर्य रूप दूसरा कोई कैसे प्राप्त कर सकता है भगवान? आप लोकोत्तर हो, इसलिए लोकोत्तर रूप के आप धनी हो। तो हे भगवान, जिन शांत राग रुचि वाले परमाणुओं से आपके शरीर का निर्माण हुआ है, वे परमाणु लोक में उतने ही थे, इसलिए आपके समान रूप वाला कोई दूसरा इस धरा पर नहीं है। फिर तीसरा छंद है, क्या कहा है इसमें? आचार्य महाराज विभावना अलंकार से बात कर रहे हैं। एक अलंकार का नाम है विभावना। विभावना अलंकार में कवि अपने उपमेय के सामने अनेक उपमान रखता है। बढ़ा चढ़ा करके आप देखिए, आदि पुराण, हरिवंश पुराण में भगवान के माता के पूरे श्रृंगारों का वर्णन किया है। नख से लेकर के चोटी तक क्या जरूरत थी उनके शरीर के श्रृंगार की बात करने की? इसको बोलते हैं उपमान उपमेय। तो अपने उपमेय के सामने अनेक उपमान रखता है। आप कैसे हैं तुलना करता है, और तुलना करते करते उपमान को फीका कर देता है, उपमेय को ऊंचा उठा देता है। इसी का नाम विभावना अलंकार कहा जाता है। तो कह रहे हैं, सुर नरोरग नेत्रहारी वक्त्रम कुतेह। क्या कहा है? सुर नरोरग नेत्रहारी वक्त्रम कुते, अर्थात ते वक्त्रम कुहा, आपका मुखमंडल कहाँ? ते वक्त्रम कुहा यानी आपका मुखमंडल कहाँ? कैसा मुखमंडल? सुर नर ओरग इनके नेत्रहारी, इनके नैनों को
नेत्रों को हरने वाला सूर्य नर उरग नेत्रहारी देव, सूर्य यानी देव, नर यानी मनुष्य, उरग यानी नाग कुमारों के नेत्रों को हरने वाला। ते वक्त्रम क्वा, आपका मुखमंडल कहाँ है भगवान, कैसा, निशेष निर्जित जगति त्रितयोपमानम, अर्थात जगत त्रितयोपमानम, तीन लोक के सारे उपमानों को निशेष रूप से जीतने वाला, निशेष निर्जितम, सारे उपमानों को जिसने जीत लिया है, जिसके आगे सारे उपमान फीके पड़ जाते हैं, कोई भी उपमा रखें आपके सामने फीका है। आपके सामने अगर मैं आपके मुख चंद्र को देखता हूँ तो एक चंद्रमा आपके सामने दिखता है आसमान में, और एक आपका मुख चंद्रमा दिखाई दे रहा है, तो फिर कहते हैं बिंबम कलंक मलिनम कोई निशा करस्य। उस चंद्रमा में सुंदरता तो है लेकिन दाग भी है, कलंकित है, लिखा है ना, बिंबम कलंक मलिनम कोई निशा करस्य, कलंक से मलिन है, निशा करस्य बिंबम क्वहा, अर्थात चंद्रमा का बिंब जिसमें कलंक लगा है, दाग धब्बा है, उस कलंक के चंद्रमा का बिंब कहाँ, एक तरफ आपका मुख चंद्रमा है, दूसरी तरफ कलंकित चंद्र बिंब है, इनमें बड़ा दोनों में अंतर है। लेकिन वो चंद्रमा भले सुंदर हो क्योंकि उसमें दाग है। और इतना ही नहीं, भगवान यद वा सरे भवद पांडु पलास कल्पम, क्या उदाहरण दिया है। पांडु पलास समझते, पलास किसे कहते हैं, एक वृक्ष होता है, वो गर्मी के दिनों में होली के समय उसमें पत्ते आते हैं और फूल भी लगते हैं, बड़े सुंदर लुभावने फूल होते हैं। बचपन में उन फूलों को तोड़ करके झड़ भी जाते हैं तो नीचे से उठा करके उबालते थे पानी में, और उनका जो पक्का रंग होता था, शर्ट फट जाए लेकिन कलर नहीं जाता था। तो कह रहे यदवा सरे भवद पांडु पलास कल्पम, वो दिन में तो पीले पड़े हुए पलास के पत्ते के समान हो जाता। कौन हो जाता है, आसमान का चंद्रमा। उपमा बता रहे हैं, आसमान का चंद्रमा सूरज के कारण छिप जाने से कैसा पड़ता है, जैसे पीले दिन में पड़े हुए पीले पत्ते पलास के पत्ते के समान हो जाता है। वो चंद्रमा भी आपके सामने फीका है। इस चंद्र से ज़्यादा तेज आपके मुख चंद्र का है। आपने सारे उपमानों को आपने जीत लिया, ये आपके जीवन का एक चमत्कार है, अद्भुत है। इन तीनों छंदों में भगवान के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तीर्थंकर परमात्मा लोकोत्तर रूप के धनी होते हैं। उन जैसा रूप किसी का इस संसार में, इस धरा पर नहीं होता है। लोक में सुंदरता की दृष्टि से देखा जाए तो और रूप भी सुंदर हैं, जैसे कामदेव का रूप और सुंदर होता है। कामदेव भी रूप सौंदर्य और भगवान में भी भगवान की सुंदरता में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। बल्कि कामदेव से अधिक सुंदर भगवान होते हैं। लेकिन भगवान के रूप सौंदर्य की एक विशेषता होती है, बाकी अन्य का सौंदर्य शरीर की ओर आकर्षित करता है, जबकि भगवान का रूप सौंदर्य स्वरूप सौंदर्य की ओर खींच करके हमें ले जाता है। रूप दर्शन से स्वरूप दर्शन की ओर हमें बढ़ना है। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान के सौंदर्य की यही विशेषता होती है कि उनका देह सौंदर्य देहाकर्षण की ओर ना बढ़ा करके आत्माकर्षण की ओर हमें ले जाता है। बाहर के सौंदर्यता हमें शरीर तक
परिचय कराती है, लेकिन भगवान के सौंदर्यता हमारे लिए अंतर जगत का परिचय कराती है और आत्मबोध के स्वरूप की सुंदरता का परिचय करा देता है। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है। आजकल रूप की ओर आकर्षित होने वाले लोग तुम्हें बहुत मिलेंगे, रूप देख कर के मुग्ध हो जाते हैं, उनकी तरफ अपनी निगाहें चली जाती हैं, आकर्षित हो जाते हैं, बहुत मिलेंगे। स्वरूप की तरफ देखने वाले लोग बहुत कम होंगे। वो सम्यक दृष्टि होते हैं, जो गिने चुने होते हैं, वो बाहर के रूप पर मुग्ध नहीं होते हैं, वो आत्म स्वरूप की ओर चिंतन को बढ़ा लेते हैं। सच्चे अर्थों में लोक में सुंदर वो नहीं है, सच्चे अर्थों में लोक में सुंदर वो नहीं है जो आकर्षित है। सुंदर तो वो हैं जो आत्म स्वरूप का धनी होता है। भगवान का स्वरूप आह्लाद वर्धक होता है। देहातीत की तरफ दृष्टि रखो। ध्यान रखना, रूप सौंदर्य के साथ आत्म सौंदर्य की पहचान करने वाला ही सच्चा भगवान का भक्त होता है। सच्चे अर्थों में भगवान का अनुरागी होता है, आत्मानुभूति करता है। आचार्य कुंद देव कहते हैं, लोक में यदि सबसे सुंदर है तो सारे विकारों से मुक्त विशुद्ध आत्मा है। क्या कहा है? आचार्य कुंद देव ने समय सार में कहा है कि लोक में यदि सबसे सुंदर है तो सारे विकारों से मुक्त होकर के विशुद्ध आत्मा ही संसार में सुंदर है। हमारी आत्मा के साथ विकार जुड़े हुए हैं, क्रोध मान माया लोभ लगा हुआ है, राग द्वेष सब कुछ चलता है। तो हमारा रूप भले बाहर से सुंदर हो, लेकिन वो सुंदरता नहीं प्राप्त कर सकता है। तो हे भगवान, आपने सबको जीत लिया, इसलिए आप जितेंद्रिय बन गए। कहते हैं जो दूसरों को जीतता है वो वीर हो सकता है, और जो खुद को जीतता, विकारों को जीतता, वो महावीर बनता है। तो जिसमें विकार जुड़ा हो वो असुंदर है, हो गया। बंधुओं, भगवान के दर्शन हम कहाँ कर पाते हैं? जिस दिन भगवान के पास जाकर भगवत्ता का एहसास करने लगेंगे, तभी आप समझना कि भगवान का सही दर्शन हमें हो रहा है। जिस दिन भगवान के दर्शन करते करते हमें निज दर्शन की अनुभूति होने लगे, तो समझना कि हमारा दर्शन करना सार्थक हो गया। अभी हम दर्शन कहाँ कर पाते हैं? प्रदर्शन में ही खड़े रहते हैं कि कौन मुझे देख रहा है, कैसा मैं लग रहा हूँ। आप घर से जब निकलते हो सबसे पहले कहाँ खड़े होते हो बताओ? दर्पण के सामने देखते हैं कि कैसा लग रहा हूँ, कैसी लग रहा हूँ। ये सब क्या है? तुम दूसरों को दिखाने के लिए निकल रहे हो कि प्रभु के दर्शन करने के लिए जा रहे हो? जिस दिन तुम्हारे हृदय में ये बात जम जाएगी कि हम प्रभु के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो फिर तुम्हारी दृष्टि अपने आप पर नहीं जाएगी और किसी के ऊपर भी नहीं जाएगी। बस मुझे प्रभु के दर्शन करना है, बाहर का दर्शन नहीं, मूर्तिमान का दर्शन करना है। जो अभी तक मैं कर नहीं पा रहा हूँ, उस दर्शन की अनुभूति करने के लिए मैं मंदिर, अब मन को मंदिर बनाएंगे, आत्मा को देवता बनाएंगे, तो सही सार्थक तुम्हारी जीवन की सार्थकता है। तभी तुम आनंद से भर पाओगे। और भगवान के दर्शन होते ही हृदय आनंद से भर जाता है, आनंद से भरेगा। आप पढ़ते हैं विनती में, धन घड़ियो धन दिवसियो, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख लयो। क्यों पढ़ते हो? भगवान को सुनाने के लिए। अरे मानव जीवन पाया है, जैन कुल पाया है, सब कुछ तुम्हें प्राप्त हुआ है, तो अपने जीवन को धन्य करो। जीवन की सार्थकता जोड़ने में नहीं, छोड़ने में है, त्यागने में है। अभी तक का हमारा इतिहास क्या बता रहा है कि हमने सिर्फ जोड़ा है, एक दिन छोड़ कर के चले जाते हैं। गुरुदेव की वो 3 लाइनें सार्थक हो रही हैं। जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा तो छोड़ो, जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा तो छोड़ो, और जोड़ो तो बेजोड़ जुड़ो, जो तुम्हारे साथ जाए, तुम्हारे जीवन को सार्थकता प्रदान करे।
तो धन घड़ियो धन दिवसियो, धन जन्म मेरो भयो। आज मेरा जन्म प्रभु के दर्शन करके धन्य हो गया। आज की घड़ी धन्य हो गई जिस घड़ी में भगवान का जन्म कल्याणक मनाया जा रहा महावीर जयंती, उसी दिन मेरा जन्म हुआ। हमारे संघ में 8 मुनिराज भगवान महावीर जयंती की पावन घड़ी में आचार्य श्री ने सोनागिरी जी में 8 दीक्षाएं दी थी। उनका दिवस धन्य हो गया, उनकी घड़ी धन्य हो गई। जिस घड़ी में, जिस समय में, जिस मुहूर्त में गुरुदेव ने उनके मस्तकों पर ही संस्कार दिए थे, वो धन्य घड़ी हो गई, वो दिन धन्य हो गया। और उनका जो जन्म था पार्थिव शरीर का, वो जन्म भी उनका सार्थक हो गया। अब भाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को गुरु जी को लख लयो। कभी ऐसा लगता है कि हम धन्य हो गए? क्यों पारस, क्या नाम प्रकाश जी, आपको तो लगता होगा कि हम धन्य हो गए, एक घड़ी, एक दिवस, एक जन्म धन्य हो गया। मैं कृत्य हो गया कि ऐसे कुल में जन्म लिया हमने जहाँ पर सदा आचरण का पालन सदियों से चला आ रहा है। परंपरा से हमारे परिवार में सदाचरण हो रहा है, मुनियों को आहार दिया जा रहा है, जिनेंद्र भगवान के दर्शन, प्रक्षाल, पूजन, वंदन करने का सौभाग्य मिल रहा है। ये बहुत दुर्लभ चीज है। आप देखते हो हरिजनों को कहाँ से दर्शन करते हैं? मंदिर के बाहर से जय हो भगवान, जय हो देवता। और अपन, कितना अंतर है ना धन्य हमारा जीवन? क्यों अशोक जी? तो ऐसा भाव कभी मन में आया, बस प्रयास दर्शन ही नहीं, दर्शन का प्रयास ही नहीं, अब आत्म दर्शन की बात हमें सोचना है। ये सोचोगे नहीं, बिल्कुल जीवन को पक्का बना लो कि जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक आपके दर्शन मिलते रहे। इसलिए आप लोग रोज पढ़ते हो, तब पादौ मम हृदय तपद्वये लीलम तिष्ठतु जिनेन्द्र तावद यावन निर्माण संप्राप्ति। हे भगवन, मेरा हृदय आपके चरणों में हो और आपके चरण मेरे हृदय में हो। कब तक? जब तक मुक्ति ना मिले इस संसार से। भव भवांतरों में आपका दर्शन सिर्फ मिलता रहे, प्राप्त होता रहे, तो निज दर्शन होना चाहिए। तो सारे जगत में सब उपमान फीके पड़ गए, जिनके आगे ऐसे भगवान के दर्शन के बाद अब अन्य किसी के दर्शन करने की इच्छा शेष नहीं रहती है, जिससे जीवन धन्य हो जाए। वो भगवान का स्वरूप है। ये स्वरूप हमारे स्वरूप बोध का कारण बने। ऐसी ही आराधना में बस लीन होते रहें। कैसा आप लोगों के लिए लग रहा है? अभी बताओ कि इतने दिनों से अपन 10 दिनों से कम सुन रहे हैं, है ना? नहीं, ज़्यादा दिन हो गए। 1 तारीख से शुरू किया था और आज 18 तारीख है। 2-3 दिन कम कर दो तो 15 दिन, तो आप 15 दिनों से सुन रहे हैं। तो कैसा लग रहा है? बोलो महाराज, अच्छा लग रहा है। लग रहा कि नहीं लग रहा कि मेरे कहने से बोल रहे, है ना? यदि आनंद आ रहा है तो आनंद को और बढ़ाने के लिए, आनंदित होने के लिए अब तुम्हें लोगों को भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये आनंद दोबारा नहीं मिलेगा। एक बार यहाँ से निकल गया तो दोबारा सुनने को नहीं मिलेगा। मीडिया के माध्यम से भले मिल सकता है, शाम को सुन सकते हैं। जो यहाँ नहीं आ सकते उनको बताओ 7:40 से ये सारा का सारा प्रसारण 40 मिनट का
7:40 से 8:20 तक आदिनाथ चैनल पर आता है, वहाँ से आनंदित लो। लेकिन एक बात विशेष कहना चाहता हूँ, जो झरने के पास जाकर के अपनी प्यास को बुझाता है वो बड़ा आनंदित होता है, और जो इसके नगर पालिका की नल की सप्लायर का पानी पीता उसे आनंद नहीं आता है। तो आप झरने के पास जाकर के उसका लाभ उठाएं तो ज़्यादा आनंद आएगा। इसी मंगल भावना के साथ समय आपका हुआ। बस अंत में यही कहना चाहता हूँ कि आचार्य मानतुंग महाराज की भक्ति देखो, प्रभु के प्रति कितनी प्रगाढ़ भक्ति थी। वो अपनी आराधना में डूबे, भगवान की भक्ति में डूबे, एक एक शब्द मंत्र बनता गया, एक एक शब्द स्तोत्र छंद बनते गए, स्तोत्र बनता गया। और देखिएगा 48 काव्यों के माध्यम से उन्होंने एक भगवान आदिनाथ भगवान की स्तुति, जो हमारे अष्ट प्रातिहार्यों को भी वहाँ बतला रहे हैं, आगे वाले छंदों में आएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को समझने को मिलेंगी। ये भक्तांबड़ साधारण नहीं है, असाधारण क्षमता का है। इसका प्रयोग देश में कम हो रहा है, विदेशों में ज़्यादा हो रहा है। हीलिंग भी देते हैं और इससे लोगों को असाध्य रोगों की बीमारी को भी दूर करने में समर्थ हुआ है। ऐसा स्तोत्र भक्तांबर जो भक्त को अमर बना दे, इसी मंगल भावना के साथ आप सबका समय हुआ। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करता हुआ यहीं पर विराम देता हूँ। हमारे बीच में अजमेर से राकेश जी पाठनी आई, उनके लिए, उस परिवार के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी तरह धर्म से, गुरु से, धर्मात्माओं से जुड़े रह के अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार चातुर्मास आयोजक श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति उदयपुर एवं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर उदासीन आश्रम अशोक नगर उदयपुर चातुर्मास स्थल। निवेदक वर्षा योग समिति 2026 एवं सकल दिगंबर जैन समाज उदयपुर। अध्यक्ष श्री मेवाड़ बागड़ महासभा श्रीमान लक्ष्मीलाल, श्रीमती तिलक देवी, मनोज, नेहा, अंकित, सपना एवं पोता पोती, पंक्षी, अंश, माहिर, एहसास, समस्त बोहरा परिवार उदयपुर राजस्थान।